जिनमें थोड़ा बहुत कन्विक्शन है, बाकी कुछ काउंटर्स जो कोलैप्स हो रहे हैं। एक बात तो मैं एक चीज़ को देख के हैरान हूँ कि आप जरा BSE, MCX, एंजल वन इन स्टॉक्स की सेलिंग को देखिए। मतलब यहाँ पे अब जो मैं भी कोई आई थिंक किसी ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग और आप कैश की सेलिंग देखिए। स्टॉक्स 2.5, 3, 5% नीचे हैं। यानी यहाँ पर अगर आप, मैं जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ BSE, BSE का अगर आप इंस्टेंस देखें तो इस स्टॉक ने लगभग 5,000 से लेकर करीब, आप समझ लीजिए, ये प्लीज़ BSE के स्टॉक लेके आइएगा, इसने 500 से लेकर करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 6,000 तक का वन वे मूव देखा था। लेकिन क्रैक, वॉल्यूम्स, शॉर्टिंग बहुत ही भयभीत कर देने वाली। BSE इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स इट्स 200-day एक्सपोनेंशियल। तो एक ब्रांच बाजार की जिसमें काफ़ी सेलिंग है, काफ़ी टारगेटेड सेलिंग है, वो है कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स, यकीन मानिए। और निफ्टी पर अगर कन्विक्शन अपसाइड को लेकर नहीं बन रहा है, बार बार कोलैप्स आ रहा है, तो इसके लिए आज एक रिलायंस, एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर है। रिलायंस ने आज, यकीन मानिए, रिलायंस ने आज अपना 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वायलेट किया है। ये एक बड़ा मतलब है। 2016 के बाद ये पहली बार पोस्ट कोविड, यानी कोविड में एक बार हुआ था ऐसा, रिलायंस ने ये एवरेज तोड़ा था, आज इसने तोड़ा है। और मेरे लिए बात क्या है कि जो पहले पुट राइटर्स का जोन था इस सीरीज में, अब वो कॉल राइटर्स का जोन बन गया है। तो कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं मार्केट के ये। और जहां तक कन्विक्शन की सवाल है, मेरे पास कन्विक्शन वाला मात्र एक स्टॉक है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सॉरी माफ कीजिएगा, वोल्टास। वोल्टास अबाउट 20 डे में, और शुक्रवार को जब मैं आपको स्टैट्स बता रहा था कि बहुत अच्छे स्टैट्स हैं इसमें, इसका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज भी करीब 5.5% OI के साथ स्ट्रॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे। अनुज, सुबह हम बात भी कर रहे थे कि आज सेलिंग कुछ डिफरेंट क्लास ऑफ स्टॉक्स में है। लुक एट HDFC बैंक एट डे लो, लुक एट रिलायंस बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वो स्टॉक्स हैं जो समहाउ अपनी रीसेंट ट्रेजेक्टरीज, रीसेंट लोस को मेंटेन कर रहे थे। क्या अगर 22,000 की ट्रेजेक्टरी टूटी निफ्टी पर तो यही स्पॉन्सर करेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए वीरू, पता है मैं एक और चीज़ बताऊँ ना, हालांकि मैं भी इस व्यू पे रहा हूँ कि यहाँ से लार्ज कैप में कंफर्ट है कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लार्ज कैप गिरे नहीं हैं, लार्ज कैप भी गिरे हैं। और कौन सा लार्ज कैप बचा है आप मुझे बता दीजिए। चलिए ठीक है, मिड कैप ज़्यादा गिरे हैं, स्मॉल कैप ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन किस लार्ज कैप ने आज इस मार्केट में आपको प्रोटेक्ट किया है बताइए। आज भी मैंने 2-3 वो सुना है कि लार्ज कैप यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे, लार्ज कैप यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे। मिड कैप 22% गिरा है, लार्ज कैप 16% गिरा है। मिड कैप चला भी उस हिसाब से उतना ज़्यादा था। तो इसके लिए अब जैसे आपने बोला आज रिलायंस 52 वीक लो पर है, रिलायंस से बड़ा लार्ज कैप क्या होगा। HDFC बैंक में लगातार वन वे सेलिंग आ रही है, HDFC बैंक से बड़ा ये आपका लार्ज कैप क्या होगा। आई थिंक यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये आ गई है कि हर कोई छुपने की जगह ढूंढ रहा है। ट्रेंड तो अच्छा खासा लार्ज कैप है, ट्रेंड देखिए कितना गिर गया, 40%। एशियन पेंट्स 40% के करीब गिर गया। हाँ, ये जरूर है कि लार्ज कैप में आपके पास ये कंफर्ट होता है कि गिरने के बाद भी इनमें से कई स्टॉक्स में रिकवरी आ जाएगी, और इसके लिए मिड कैप में शायद वो कंफर्ट नहीं होता। तो इसके लिए आप ये चीज़ थोड़ा कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि लार्ज कैप में रहिए, ठीक है। लेकिन पेन हर जगह है मार्केट में, चाहे लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो। और जैसा आपने कहा, जिस तरीके से 3-4 बड़े स्टॉक गिरे हैं। अच्छा, निफ्टी देखिए वापस, अब आप एक, जब हमने शो की शुरुआत की थी तो हम करीब करीब 30 पॉइंट ग्रीन में थे, अब हम 40 पॉइंट रेड में आ गए। मतलब फिर वो शुरुआत के बाद करीब करीब 70 पॉइंट फिर हम फिसल गए वहाँ से। और लो कितना था डे का, 22,004 का था। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम वापस एक बार उस तरफ चले जाएं तो ये मार्केट जो है ना, अब फर्मली एक बेयर्स की ग्रिप में है, फर्मली बेयर्स की ग्रिप में है। इसमें किसी दिन कोई स्टॉक गिराएगा, किसी दिन कोई स्टॉक गिराएगा। जैसे जब बुल मार्केट चल रही थी वीरू, आपको याद होगा, हम हमेशा एक बात करते थे कि जो बुल मार्केट थी वो जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम हुआ करती थी ना, वो वैसी थी, कोई ना कोई मैच जिता देगा। अभी ये जो हमारी ये मार्केट है ना, ये हमारी 90s की इंडियन क्रिकेट टीम है। तेंदुलकर आउट मतलब सब आउट। तो इस समय वही चल रहा है कि बस कोई एक बड़ा स्टॉक गिरा नहीं कि एक एक करके सारे जवाब देने लगते हैं। चलिए अब श्रेया के पास चलें, फिर ट्रेंडिंग स्टॉक्स लिए। श्रेया जी सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल सर, हालांकि आप डिस्कस भी कर रहे थे मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज रिकवरी देखने को मिली, जहां पे 1.5% और 2.5% तक गिरा स्मॉल कैप और मिड कैप अब आधा फीसदी करीब गिरकर कारोबार कर रहे हैं।
सर सवाल ये कि यहाँ पे क्या कोई डिफरेंट अप्रोच रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी से मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर, क्या कर रहे हैं इन्वेस्टर्स? हाँ देखिए, एक दो एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको श्रेया, सिंस आपने पूछा है मिड कैप और स्मॉल कैप पे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इरीडा का स्टॉक देखिए। अब आप इरीडा, मेरे ख्याल से जितने भी IPOs आए थे उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में थे, उसमें एक ऐसा स्टॉक था जो अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस पर आया था, लेकिन उसके बाद उसमें बेतहाशा रैली हुई थी। अब देखिए आप किस तरीके से ये स्टॉक भी गिर गया है, ठीक है। और उसके अलावा एक और एग्जांपल अगर आपको लेना है तो ओला का ले लीजिए। मैं ये स्टॉक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जो अब एकदम जो लास्ट राउंड ऑफ चीखे निकलने वाली सेल ऑफ होता है ना, अब वो वहाँ पर जा रहे हैं ये स्टॉक सारे के सारे, चाहे इरीडा हो चाहे ओला हो। दिक्कत क्या है कि ये वाला फेज़ जो है ना, ये वाला फेज़ में प्राइस डैमेज कितना होगा ना, ये कोई नहीं कह सकता। ये हम सब जानते हैं अब कि ये शायद मार्केट में आखिरी के 2-3 महीने की करेक्शन चल रही है, लेकिन ये आखिरी के 2-3 महीने की करेक्शन प्राइस वाइज कितनी डैमेजिंग हो सकती है, यही चीज़ अगर आपने 1 महीने पहले सोची होती कि अब तो बहुत गिर गए स्टॉक्स, वहाँ से 20% स्टॉक गिरे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट मैं रेस करना चाह रहा था। निफ्टी वापस अब करीब 50 पॉइंट नीचे। श्रेया, ट्रेंडिंग काउंटर्स और आज का कार्यक्रम का क्रम। ठीक है, ट्रेंडिंग काउंटर्स लेते हैं और हालांकि शुरुआत तेज़ी के ट्रेंडिंग काउंटर्स के साथ करेंगे क्योंकि थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन 50 पॉइंट फिर से नीचे ही है। लेकिन BEL देखिए, ऐसा स्टॉक 4.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। ट्रेंट में आज खरीदारी हमें देखने को मिली 2.25% से ज़्यादा। ग्रासिम भी इनफैक्ट देखिए आज उछलता नजर आया। इनफैक्ट सीमेंट स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिलेगी 2.5% के करीब यहाँ पे तेज़ी। और आइशर मोटर्स देखिए यहाँ पे 2.5%, ये भी तेज़ होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा और काउंटर्स जहाँ पे खरीदारी होती दिखी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज देखिए 5.5% से ज़्यादा तेज़ हो गया। वोल्टास में खरीदारी 4.25% के करीब यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है। आगामी समर से पहले कुछ ऐसे कंजप्शन वाले स्टॉक्स में तेज़ी। REC देखिए, ये ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश थे इस पर और 5% तेज़ होकर ये कारोबार करा। वरुण बेवरेजेस में भी अच्छी खरीदारी 4.25% के करीब यहाँ पे तेज़ी बनती नजर आ रही है। लेकिन हालांकि बाजार का तो मूड माहौल ही खराब है, लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे डेंट ज़्यादा पड़ा है। रिलायंस वीरेंद्र जी मेंशन भी कर रहे थे, 3% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। कोल इंडिया देखिए यहाँ पे 3% करीब ये टूटकर कारोबार कर रहा है। बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व भी इस लिस्ट में शामिल, 2% की गिरावट इन दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। BSE लिमिटेड लगातार इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आ रहा है, 6% करीब ये टूटकर कारोबार कर रहा है। MCX देखिए, इनफैक्ट आप देखेंगे एक्सचेंज वाले स्टॉक्स पर आज डेंट पड़ा है, 4.25% की गिरावट यहाँ पे। IIFL फाइनेंस में भी बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है, 4.5% के करीब। और इरिडा जैसे कि मेंशन कर रहे थे अनुज सर, यहाँ पे भी 6.5% से ज़्यादा की तेज इनफैक्ट गिरावट आज के सत्र में भी देखने को मिल रही है। चलिए अब कमाई